आनंद अखंड अपारे। शिव सनकादिक आदिक इंचित, शेष न पावत पार मेरे वाला जी, शेष न पावत पारे, शेष न पावत पारे। जिनके चरणों में अनंत ज्ञान, प्रेम, आनंद और शांति का सागर लहरा रहा है, जिनकी कृपा के सागर की एक बूंद से ही समस्त ब्रह्मांड को अखंड मुक्ति का उपहार मिला है, जिनके हृदय से प्रवाहित होने वाली तारतम वाणी की अमृत धारा समस्त विश्व को अपने आंचल में समेट लेने वाली है, जिनको अपने हृदय मंदिर में बसा लेने पर एकरूपता का मधुर एहसास होता है, उस प्राणेश्वर, प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ, प्राण जीवन, प्राणनाथ के चरणों में हमारा सर्वस्व समर्पण है। हमारी अंतरात्मा की यही पुकार है, बस तू ही तू है, तू ही तू है, तू ही तू है। ये दीवान की बीवी है और उनके पास इनसे मिलने का फरमान है। ठीक है मोहतरमा, आप अपने शौहर से मिल सकती हैं। चलो हम बाहर चलते हैं। कांजी आप? चौंकिए नहीं प्राणनाथ जी, और जल्दी कीजिए। आप मेरे वस्त्र पहनकर यहाँ से बाहर चले जाइए और मैं आपके स्थान पर यहाँ रुक जाता हूँ। आप मेरे स्थान पर? नहीं नहीं, इससे तो आपका जीवन संकट में आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए प्राणनाथ जी, सुंदर साथ और समस्त जगत के लिए आप जरूरी हैं, मैं नहीं। और वैसे भी श्री राज्य की कृपा से मुझे कुछ नहीं होगा। अब आप जल्दी कीजिए, हमारे पास समय कम है। इस स्थिति को देखकर मन में संशय हो सकता है कि प्राणनाथ जी तो अक्षरातीत परब्रह्म के स्वरूप हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? स्वयं निकल गए और कांजी भाई को संकट में छोड़ दिया। पर ब्रह्म की लीला ही विचित्र होती है, जिसे समझना कठिन होता है। जिस प्रकार कंस के कारागृह में जब कृष्ण जी का जन्म हुआ, तब वे स्वयं निकल गए और यशोदा की बच्ची को भिजवा दिया, किंतु ये तो लीला मात्र थी, उस बच्ची को भी कुछ नहीं हुआ। उसी प्रकार श्री जी के निकलने के बाद कांजी भाई को भी कुछ नहीं हुआ, वे भी श्री राज्य की कृपा से सुरक्षित आ गए। सुनवाई के लिए जब उन्हें कुतुब खां के दरबार में हाजिर किया गया, ये किसे पकड़ लाए तुम लोग? दीवान कहाँ है? हुजूर आला, जब हम दीवान को लेने कारागार में गए तो वहां हमें यही मिले। वहां हमने पहरेदारों से पूछा तो उन्हें भी कुछ मालूम नहीं था।
यदि तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो सच सच बता दो, दीवान कहाँ है और तुम उसकी जगह कैसे आ गए? दीवान की नहीं, तुम अपनी चिंता करो कुतुब खां। कज़ा के दिन तुम्हारा क्या हाल होगा। सत्ता के नशे में निर्दोष जनता पर जो अत्याचार कर रहे हो, उसकी सजा तुम्हें कयामत के दिन अवश्य भुगतनी पड़ेगी। जब कज़ा के दिन अल्लाह ताला सबका न्याय करेंगे, उस दिन तू नहीं बच सकेगा। तुझे दो जख्म में जलना पड़ेगा। किसी भी कीमत पर तुझे गुनाहों की माफी नहीं मिलेगी। एक का 100 गुना हिसाब देना पड़ेगा। लगता है ये कोई दीवाना खुदा का फकीर है। इसे सिपाहियों ने गलती से पकड़ रखा है। यदि इसे हमने सजा दे दी तो इसकी बद्दुआ से हमारा नाश हो जाएगा। सिपाहियों, लगता है इसे किसी ने गलती से पकड़ लिया है। ये तो खुदा का नेक बंदा लगता है। वैसे भी ये दीवान तो है नहीं, इसलिए मेरा आदेश है इसे तुरंत छोड़ दिया जाए और रास्ते में इसे खाने के लिए अच्छा खाना भी दे दिया जाए, ताकि ये यहां से खुशी खुशी जाए और हमें दुआ दे। जी हुजूर आला। कहा भी गया है, धर्म रक्षति रक्षतः, अर्थात जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। ऐसे ही कांजी भाई अक्षरातीत परब्रह्म की कृपा से सकुशल छूट गए और सीधे धोराजी जाकर तेजकोरी जी से मिले। उन्हें सारी बात बताई। फिर उन्हें लेकर देव बंदर के लिए प्रस्थान करते हैं। इधर श्री प्राणनाथ जी पहले ही देव बंदर पहुंच गए थे। वहां एक पुराने सुंदर साथ जयराम भाई रहते थे, जो देवचंद्र जी के समय के सुंदर साथ थे। उनकी आत्मा जागृत करने के लिए जब श्री प्राणनाथ जी उनके घर गए, प्रणाम मिहिर जी। प्रणाम। प्रणाम। आपको देखकर खुशी हुई। आइए बैठिए। बताइए, कैसे हैं आप? कैसे यहाँ आना हुआ? जयराम भाई, यहाँ मैं आपसे ही मिलने आया हूँ, ये देखने के लिए कि माया में आपका क्या हाल हो गया है। इतना समय हो गया आपको सुंदर साथ बने हुए, किंतु आपने न किसी को ब्रह्म ज्ञान सुनाया और ना किसी आत्मा की जागृति की। यहाँ तक कि सद्गुरु श्री देवचंद्र जी के धाम गमन के समय भी आप नौतनपुरी नहीं आए। आप इस माया की दुनिया में इतना रल गए हैं कि ये संसार ही आपको सच लगने लगा है। परम धाम की ब्रह्म सृष्टि होने के बावजूद आप निज घर को पूरी तरह भुला चुके हैं। मृत्यु का कोई भरोसा नहीं कि वो कब आ जाए, और आप
वृद्धावस्था आने पर भी बर्तन बनाने के काम में लगे हुए हैं। आज तक दुनिया में किसी को भी इंद्रियों के भोगों से तृप्ति नहीं मिल सकी है। आपके दिल में तो दिन रात धाम धनी और निज घर की यादें बसी होनी चाहिए। ये तो बताओ कि इस बुढ़ापे में कब तक आप कांसे के बर्तन बनाते रहेंगे? अरे ये तो सोचो कि जिंदगी में कितने दिन बाकी हैं। आपकी स्थिति तो उस कुत्ते की तरह हो गई है जो सूखी हड्डियों को चूसता है और अपने ही मुख से निकलने वाले खून को हड्डी से निकला समझकर अत्यंत खुश होता है। धिक्कार है मुझे और मेरे जीवन को, जो मैं इस झूठी माया में उलझकर अपनी आत्मा के प्रियतम अक्षरातीत श्री राज जी को भूल गया। ये तो राज जी की बड़ी कृपा हुई जो मेरी आत्म जागृति के लिए आपको यहाँ भेज दिया। निश्चित रूप से वे धाम धनी हमारे प्राणों के नाथ आपके हृदय धाम में विराजमान है। हे प्राणनाथ जी, भोजन का समय हो गया है, कृपया भोजन ग्रहण कीजिए। प्राणनाथ जी, अब आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए। यात्रा से बहुत थक गए होंगे। हम यहाँ विश्राम करने नहीं आए हैं, बल्कि सभी आत्माओं को जगाने आए हैं। आसपास के सभी सत्संगी बंधुओं को एकत्रित करो ताकि ब्रह्म ज्ञान के श्रवण से उनका आत्मकल्याण हो सके। जैसी आपकी आज्ञा प्राणनाथ जी। आओ, हम लोग सब ग्रामवासियों को आमंत्रित करके आते हैं। प्रणाम। ये मनुष्य जीवन बहुत अनमोल है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद बहुत मुश्किल से हमें इसलिए मिला है कि हम अपने आत्म स्वरूप की और आत्मा के प्रियतम परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कर सकें। हम कौन हैं, कहां से आए हैं, इसका ज्ञान हुए बिना अनेक जन्मों तक भक्ति करते रहने पर भी अखंड मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह शरीर और यह संसार नश्वर है, किंतु आत्मा तो अखंड अविनाशी है। उसका निज स्वरूप इस नश्वर जगत हद बेहद से परे
अक्षरातीत परब्रह्म के दिव्य परम धाम में है। वो प्रेम व आनंद का धाम है, उसे याद कीजिए। हे प्राणनाथ जी, हम भक्ति करना तो चाहते हैं, किंतु क्या करें? हमें सांसारिक कार्यों से समय नहीं मिल पाता है। ब्रिज की गोपियों को याद करो। उन्होंने घर बैठे सहज परब्रह्म की कृपा दृष्टि को प्राप्त किया। उन्हें भी तो बहुत सारे गृह कार्य करने पड़ते थे, किंतु पल पल उनका ध्यान प्रियतम के ही चरणों में लगा रहता था। संसार की जरा भी चाह न थी उनके दिल में। श्री राज जी के प्रेम में ही दिन रात डूबी रहती थीं। हम ब्रह्मात्माएं ही तो वहां गोपियों के रूप में थी, जो पुनः इस जगत में मनुष्य तन धारण करके आई हैं। माया मद के मोह में खोए थे जो लोग, दूर प्रभु ने कर दिया उनके मन का रोग। आत्म जागृति पा गए सत्संगी जय राम। प्रभु कृपा से फिर उन्हें मिली भक्ति निष्काम, मिली भक्ति निष्काम। इसी बीच धोरा जी से भाई जुराज जी और कांची भाई भी यहीं देवबंदर आ जाते हैं। देवबंदर में श्री प्राणनाथ जी की अलौकिक चर्चा से श्रोताओं की भीड़ बढ़ने लगी। जयराम भाई के पूरे परिवार सहित सैकड़ों लोगों ने प्राणनाथ जी से तारतम ज्ञान ग्रहण किया और उनके चरणों में स्वयं को समर्पित किया। ये देखकर नगर के अन्य कथावाचकों में हलचल मचने लगी। अरे रुको। प्रणाम पंडित जी। अरे प्रणाम बाद में, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है? तुम सब आजकल मेरी कथा में क्यों नहीं आते? पंडित जी, जब से जयराम कंसारा के घर प्राणनाथ जी आए हैं, तब से हम सब वही ज्ञान चर्चा सुनने जाते हैं। क्यों? वो ऐसा कौन सा अनोखा ज्ञान सुनाता है जो मैं नहीं सुनाता? वे हमें अखंड ब्रज और रास का अलौकिक ज्ञान सुनाते हैं, जो हमने पहले किसी से नहीं सुना। और यही नहीं, वे तो इससे भी आगे दिव्य परम धाम का वर्णन भी सुनाते हैं। अरे वो सब तो मैं भी सुना सकता हूँ। अच्छा, तो पंडित जी कृपा कर बताइए कि महाप्रलय में जब 14 लोगों का लय हो जाएगा, तो अखंड ब्रज व रास लीला कहाँ रहेगी? अच्छा, ये बताइए कि क्षर और अक्षर के परे सच्चिदानंद परब्रह्म कौन है और उनका स्वरूप कैसा है? इस संपूर्ण दृश्यमान क्षर जगत से परे बेहद मंडल है, जहाँ आज भी श्री कृष्ण जी की ब्रज एवं रास लीलाएं अखंड रूप से चल रही है। और इस बेहद मंडल से भी परे अक्षरातीत परब्रह्म का दिव्य परम धाम है। अब आप जान गए कि वो कैसा अनोखा ज्ञान सुनाते हैं। मेरी मानिए तो आप भी हमारे साथ प्राणनाथ जी की ज्ञान चर्चा में चलिए और ब्रह्म ज्ञान श्रवण कर अपना कल्याण कीजिए। जाओ जाओ, मुझे नहीं आना ऐसा उल्टा ज्ञान सुनने। मैं अपने ज्ञान और अपनी कथा से संतुष्ट हूँ। जैसी आपकी इच्छा, हम तो जाते हैं। प्रणाम। ऐसे तो धीरे धीरे हमारे सारे श्रोता वहां चले जाएंगे, तो फिर हम किसको कथा सुनाएंगे?
हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। भाई, हम तुम्हारे पास बड़ी आस लेकर आए हैं। तुम्हारा फिरंगी बादशाह के दरबार में आना जाना रहता है, इसलिए हमारी मदद तुम ही कर सकते हो। अरे भाई, मैं यहाँ कोई समाज सेवा करने नहीं आया हूँ जो मुफ्त में सबकी मदद करता फिरूं। यहाँ तो हर चीज के दाम लगते हैं, दाम। इसलिए पहले दाम बोलो, फिर काम बताओ। उसके बाद मैं तय करूंगा कि ये काम करूंगा या नहीं। ये रही काम की पेशगी। तुम बस एक बार हमारी बात बादशाह तक पहुंचा दो, हम तुम्हें मालामाल कर देंगे। ये हुई ना बात। अब बताओ, बादशाह से क्या कहना है? तुम बादशाह से जाकर कहो कि प्राणनाथ नाम का एक महात्मा आपके नगर में आया है, जो सभी देवी देवताओं की निंदा कर रहा है। वो सभी नगरवासियों को भ्रमित कर रहा है, इसलिए उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। बस इतनी सी बात? ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आखिर मैं बादशाह का खास आदमी हूँ। मैं बादशाह के ऐसे कान भरूंगा कि उस प्राणनाथ को यहाँ से 9-11 कर देंगे। भाइयों, एक बुरी खबर है। धनजी भाई नाम का एक चुगलखोर जो यहाँ के बादशाह के बहुत करीब है और जिसकी बात को बादशाह कभी अनसुना नहीं करते, वो प्राणनाथ जी की शिकायत लेकर बादशाह के पास जा रहा है। ये आप क्या कह रहे हो भाई? भला प्राणनाथ जी से उनको क्या शिकायत हो सकती है? उसे कोई शिकायत नहीं है। उसे तो इस गांव के कुछ पंडितों ने झूठी शिकायत करने को भेजा है। क्योंकि प्राणनाथ जी के यहाँ आने से हम लोग उनकी कथा सुनने नहीं जाते हैं। यदि ऐसा हुआ तो समझो उनके साथ साथ हम सबकी भी शामत आ जाएगी। हम सबको बादशाह का बहुत जुल्म सहना पड़ेगा। नहीं नहीं, मैं तो बाल बच्चे वाला हूँ, मैं इन विवादों में नहीं पड़ना चाहता। मैं तो कह दूंगा कि मैं कभी भी जयराम कंसारा के वहाँ कथा सुनने गया ही नहीं। मैं तो दूसरे गांव चला जाऊंगा, अभी इसी समय। चलो चलो। हाँ हाँ। अरे मित्र, इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? कोई जरूरी काम है? हाँ भाई, मुझे बहुत जरूरी काम है, लेकिन मैं अभी नहीं बता सकता। मुझे जल्द ही बादशाह के पास पहुँचना है। बादशाह से आप कुछ देर बाद भी मिल सकते हो। जरा मुझे बताओ तो सही कि बादशाह से ऐसी कौन सी जरूरी बात बताने जा रहे हो? मैं एक महात्मा की शिकायत करने जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे बादशाह से मिलना है। महात्मा की शिकायत? कैसी शिकायत? एक प्राणनाथ नाम का महात्मा है जो सारे देवी देवताओं की निंदा करता है और सारे नगरवासियों को गुमराह करता है। क्या तुमने स्वयं उस महात्मा को निंदा करते हुए देखा है या दूसरों की बात सुनकर ये बात बता रहे हो? मैंने तो उन्हें कभी निंदा करते हुए नहीं देखा है। मैं तो उस महात्मा को जानता तक नहीं हूँ। मुझे तो कुछ पंडितों ने ऐसा बताया है। भाई मेरे, जिसे तुमने देखा नहीं, जिसे तुमने सुना नहीं, उसकी शिकायत करने जा रहे हो? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि ये बात झूठी हो और वो महात्मा सच्चे संत हों। ये फिरंगी बादशाह बड़ा जालिम है, ये बात तुम अच्छी तरह से जानते हो। यदि तुम्हारी बात को सच मानकर बादशाह ने उस महात्मा को कुछ कठोर दंड दे दिया
और उस महात्मा को दुख पहुंचा तो उसकी आहें तुम्हें शांति से नहीं रहने देंगी। उसकी बद्दुआ से तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो फिर क्यों कुछ लोगों के कहने में आकर एक महात्मा की बद्दुआ ले रहे हो? उसने भला तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम उसका अहित करने जा रहे हो? तुम सही कह रहे हो मित्र। मैं धन के लालच में आकर बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। तुमने मुझे रोक लिया। अब मैं वापस चलता हूँ। अरे, मैंने अपने मित्र को धन्यवाद तो कहा ही नहीं। अरे, वो इतनी जल्दी कहाँ चला गया? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। प्रणाम। क्या बात है जयराम भाई? इतने दिनों से मैं देख रहा हूँ कि कोई भी सुंदर साथ चर्चा सुनने नहीं आ रहे हैं। जी, मुझे ऐसा पता चला है कि कुछ कथाकारों ने आपकी झूठी शिकायत करने के लिए एक चुगलखोर को बादशाह के पास भेजा है। इसी बात के डर से कोई सुंदर साथ आपकी चर्चा सुनने नहीं आ रहा है। मैं समझ गया जयराम भाई। अगर आपको भी कोई भय हो तो हम अभी यहाँ से चले जाते हैं। हे प्राणों के नाथ, आपके चरणों की कृपा से मेरे आत्मा की जागृति हुई। आपके हृदय में साक्षात धामधनी अक्षरातीत विराजमान हैं। आपकी कृपा के छांव तले भला मुझे कैसा डर और कैसा संशय है। सत्य के मार्ग पर चलते हुए अगर मेरी जान भी चली गई तो मुझे कोई दुख नहीं, अपितु हर्ष ही होगा। इसलिए अब कोई सुंदर साथ यहाँ आए या ना आए, लेकिन हम तो आपकी वाणी सुनने के लिए व्याकुल हैं। कृपया आप हमें ही ब्रह्मवाणी सुनाइए। प्रणाम। बैठिए।
हमें क्षमा कर दीजिए प्राणनाथ जी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हम आपके विश्वास की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाए और बादशाह के डर से हमने यहां आना बंद कर दिया। हमने आप सबको क्षमा किया। आप सबको अपनी भूल का एहसास हो गया। अब आपका प्रायश्चित हो गया। अब आप सब बैठ जाइए और ब्रह्म ज्ञान का श्रवण कीजिए। प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, ये माया पल पल परीक्षा लेती है। धर्म के सत्य मार्ग पर चलने में अनेक बाधाएं खड़ी करती हैं। किंतु जिन ब्रह्मात्माओं को परब्रह्म अक्षरातीत की पहचान हो गई है, वो इस नश्वर संसार के सुखों के लालच में एवं दुख के डर से अपने प्राण प्रियतम श्री राज जी को कभी नहीं छोड़ेंगी। वे कठिन से कठिन परिस्थिति में धैर्य एवं साहस से काम लेंगी और पूर्ण विश्वास के साथ प्रियतम के सत्य मार्ग पर चलती रहेंगी। उनके हृदय में पल पल प्रियतम अक्षरातीत का ही प्यार बसा रहेगा। यही सबसे बड़ी साधना है। महामति कहे इश्क ईमान की, शुक्र गरीबी सबर, रूह इन विध दोस्ती धनी की, प्यार कर सके त्यों करे, प्यार कर सके त्यों करे। हे सुंदर साथ जी, अब यहां मेरा कार्य समाप्त होता है और आप सबका प्रारंभ। परम धाम से ब्रह्मात्माएं भारत भूमि में जगह जगह अवतरित हुई हैं। उन्हें निज स्वरूप की पहचान करा के उनकी जागृति के लिए मुझे जगह जगह भ्रमण करना होगा। यहाँ आप सब ब्रह्म ज्ञान की ज्योति को जलाए रखना। अब मैं आप सब से आज्ञा चाहता हूँ। नहीं प्राणनाथ जी, आप ऐसी बात मत कीजिए। आपकी वाणी, आपके दर्शन, यही तो हमारी जिंदगी है। इसके बिना हम कैसे रह सकते हैं? जयराम भाई, मैं आपकी भावना को समझता हूं, किंतु उन आत्माओं के विषय में भी तो सोचिए जो अभी भी अज्ञानता में हैं।
और माया के कारण दुख उठा रही हैं। यदि हम एक स्थान पर रुक गए तो फिर उन सब आत्माओं की जागनी कैसे होगी? हे प्राणनाथ जी, हम आपकी बात से इनकार नहीं कर सकते, किंतु इतनी प्रार्थना जरूर करते हैं कि आप कुछ दिन यहाँ और रुक जाएं, ताकि हमारा प्यासा हृदय ब्रह्म ज्ञान रूपी अमृत की रसधारा का जी भर के पान कर सके। ठीक है सुंदर साथ जी। हम आप सबकी प्रेम भरी प्रार्थना नहीं ठुकरा सकते, इसलिए हम कुछ दिन और यहाँ रुक जाते हैं। आपकी बड़ी कृपा प्राणनाथ जी। प्रणाम। चलो वहाँ देखते हैं। कितनी अच्छी है ना? पकड़ लो इन्हें, कोई भी बचकर जाना नहीं चाहिए। खामोश, ज्यादा शोर मचाए तो यहीं पर तुम सबको खत्म कर दिया जाएगा। साथियों, ले चलो इन सबको, बंदी बना लो। चलो, चलो, चलो यहाँ से, चुपचाप चलते रहो। हे सुंदर साथ जी, जीवन में कभी सुख होता है तो कभी दुख होता है, कभी मिलन होता है तो कभी बिछो, किंतु हर स्थिति में मनुष्य को अपने प्राण प्रियतम अक्षरातीत के प्रति अपना प्रेम सदा बनाए रखना चाहिए। अपने विश्वास के लौ को सदा जलाए रखना चाहिए। इस जगत में जो कुछ भी होता है वो सब उन्हीं के आदेश से होता है, और वे जो भी करते हैं सदैव अपनी आत्माओं के हित में ही करते हैं। रक्षा कीजिए प्राणनाथ जी, हमारी रक्षा कीजिए। क्या हुआ बहन, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? हे प्राणनाथ जी, कुछ अरबी लुटेरे अभी अभी बाजार में आए थे और वे तेज कुंवरी जी के साथ सुंदर साथ और नगरवासियों को बंदी बनाकर अपने साथ ले गए हैं। दिन पर दिन इन लुटेरों का आतंक बढ़ता ही जा रहा है। वो लुटेरे आए दिन हमारे परिवार के लोगों को बंधक बनाकर ले जाते हैं, फिर उन्हें रिहा करने के लिए पैसे मांगते हैं।
और यदि उन्हें पैसे न दिए जाएं, तो वो उन्हें गुलाम बनाकर बेच देते हैं। हे प्राणनाथ जी, आप ही बताइए कि हम क्या करें? उन लुटेरों से अब कैसे अपनी रक्षा करें? आप निश्चिंत रहिए, पर ब्रह्म अक्षरातीत की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। जयराम भाई, आप मेरी यात्रा की व्यवस्था कीजिए। मुझे आज ही यहाँ से प्रस्थान करना है। जो आज्ञा प्राणनाथ जी। समस्त ब्रह्मात्माओं की जागनी कार्य के लिए श्री जी का बाहर निकलना आवश्यक था। इसलिए श्री राज्य के हुक्म से यह कारण बना। तब प्राणनाथ जी, तेज कुंवरी जी एवं समस्त सुंदर साथ को अरबी लुटेरों के बंधन से छुड़ाने के लिए देव बंदर से निकल पड़ते हैं। पोरबंदर, पाटन, कच्छ होते हुए वे मंडई पहुंचते हैं। वहां प्रागमल भाई, कुंवर बाई आदि बहुत से सुंदर साथ थे। प्रणाम जी, आप सबको देखकर बहुत खुशी हुई। प्रणाम। आइए बैठिए। आज्ञा कीजिए प्राणनाथ जी, कैसे आना हुआ? क्या कोई विशेष कार्य से निकले हैं? प्रागमल भाई, हम श्री राज जी के आदेशानुसार जगह जगह से सभी ब्रह्मात्माओं को जगाने निकले हैं। प्रणाम। इसलिए आप आसपास के सभी सुंदर साथ एवं धर्म प्रेमी सज्जनों को एकत्रित करें ताकि ब्रह्म ज्ञान चर्चा सत्संग का लाभ सभी को प्राप्त हो सके। ठीक है प्राणनाथ जी, जैसी आपकी आज्ञा। मैं सबको सूचना देता हूं। प्रणाम सुंदर साथ जी। हे सुंदर साथ जी, बताइए आप सबका जीवन किस प्रकार व्यतीत हो रहा है? माया में आपकी कैसी स्थिति है? धाम धनी प्रियतम को आप कितना याद कर पाते हैं? ज्ञान, चर्चा, सत्संग, ध्यान आदि करते हैं कि नहीं? हे प्राणनाथ जी, हम धाम धनी प्रियतम का सत्संग तो करना चाहते हैं, किंतु क्या करें, सांसारिक कार्यों से समय ही नहीं मिलता। घर परिवार में अनेक प्रकार की परेशानियों से हर समय घिरे रहते हैं। हे सुंदर साथ जी, कर्तव्य कर्म करने में कोई बुराई नहीं है, अपितु ये तो आप सबका सर्वप्रथम धर्म है कि अपने अपने कर्तव्यों का पालन करें, किंतु इसमें आसक्त होकर, इसकी चाहना से युक्त होकर, इसमें डूबकर काम करने में बुराई है। सांसारिक वस्तुओं एवं व्यक्तियों से सुख की आशा ही सारे दुखों का कारण है।
तारतम ज्ञान के प्रकाश में जागृत होकर माया के वास्तविक स्वरूप को पहचानिए और हृदय से इन सांसारिक चाहनाओं को दूर कीजिए। हमारे आत्मबल में कमी का मुख्य कारण है ध्यान, स्वाध्याय में अनियमितता और परहेज में कमी। न सुख में डूबो न दुख में दुखी हो। जिस प्रकार कमल का फूल जल में खिलता है किंतु जल से निर्लेप रहता है, उसी प्रकार हमें सांसारिक कर्तव्य निभाते हुए इसकी चाहनाओं, आकर्षण, सुख दुख, हार जीत आदि से निर्लेप रहना चाहिए और पल पल अपना ध्यान प्रियतम पर ब्रह्म के चरणों में लगाए रखना चाहिए। तभी इस जन्म मरण के फेरे से मुक्ति मिलेगी और परम धाम में हम अपने मूल स्वरूप में जागृत हो सकेंगे। इसी संदेश में जगत का कल्याण है। प्रणाम सुंदर साथ जी।